सर्वोत्तम विकल्प का चयन। मैंने बताया था सबसे बढ़िया उदाहरण जो है महाभारत में मिलता है। अनुशासन पर्व में उदाहरण मिलता पूरा इसका कि कोई जो सफलता असफलता मात्र दो शब्द यज्ञ पे ही श्लोक लिखा। भीष्म पितामह उत्तर देते हुए तो अर्जुन पूछने गए थे कि सफलता असफलता क्या होती है। अर्जुन नहीं, ये कर्ण का संवाद है। कर्ण पूछने जाता है कि मैं हर बार इतना महारथी हूँ, इतना वीर हूँ, और जब मैं लड़ता हूँ, कोई भी युद्ध लड़ने जाता हूँ, तो मेरे हिस्से में हमेशा पराजय ही क्यों आए। उसका जवाब दिया है कि सफलता और असफलता मात्र तो शब्द होते हैं जो उसके परिणामों में नीति होती है। आपने परीक्षा दी, पास हो, तो आपका सिविल सर्विस की तैयारी करने का निर्णय कैसा? बहुत अच्छा। 4 साल आपने तैयारी की, नहीं कुछ है, आपको अपने निर्णय पे भी अफसोस हो सकता होने लगे समय रहते। और समाज को हो, ये समाज क्या है? सफलता की जो है वो चलती ट्रेन में सवार होता है। आप अगर कहीं ट्रैवल करें, सबसे अच्छा उदाहरण है, और वो प्राइवेट व्हीकल है, जरा सा रास्ते में कहीं 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, आपने उसको धमकाना शुरू किया, ठीक करो, ऐसा कैसे लेकर चल देते हो, पैसा नहीं दिए हैं क्या, हमारा पैसा वापस करो, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आप 5 मिनट का आपके पास धैर्य नहीं है। जिंदगी की कहानी सबके साथ वही लागू। सबसे महान दुनिया में कौन व्यक्ति होते? हमारे घर वाले होते, माता पिता, जो हमारी सफलता असफलता के साथ हमको स्वीकार करते। सफलता में भी साथ रहते हैं, असफलता में भी साथ रहते हैं, असफलता में ज्यादा मजबूती से साथ रहते हैं। किसी समस्या में सफल जी, चाहे वो जीवन की हो, चाहे वो विद्यार्थी जीवन की हो, चाहे सामाजिक का किसी भी जीवन की, जब आंसू निकलते हैं तो माँ बाप साथ मिलते हैं। दुनिया तो अपने अपने अकॉर्डिंग टू एनालिसिस से उसका विश्लेषण करती है। जो आपकी सफलता में अपने जीवन जीतने के लिए, जीवन की लड़ाई जीतने के लिए दोस्त कम बनाओ। विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी होंगे, जानते होंगे, केमिस्ट्री में एक होता था कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, पढ़े होंगे, और एक होते थे उत्प्रेरक, एक होते थे उत्प्रेरक विष। हिंदी में उनको उत्प्रेरक विष के नाम से ही जानते थे। उत्प्रेरक क्या होता है? अभिक्रिया की, रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा देता और तीव्र रिएक्शन होने लगता, परिणाम जल्दी आता। उत्प्रेरक विष जो होता है क्या करता है? अभिक्रिया की गति को मंद कर देता है, धीमा कर देता आपकी एनर्जी को। तो दोस्त ऐसा हो जैसा बूस्टअप करे। हनुमान सबसे प्रेरित करते हैं, पता नहीं भगवान है कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन मानते हैं कहानी के रूप में, एक नायक के रूप में। सब भूल गए थे, ऋषि ने श्राप दे दिया, इतना उदंड बालक है, इतनी शक्तियां हैं, दुरुपयोग करता है, सब भूल गए, इसको कुछ याद नहीं। तो समुद्र में लांघने की बात आई, सब भूल गए, उसको पता नहीं, चुपचाप खड़ा है समुद्र के किनारे। तब जामवंत कहते कि नहीं हनुमान, तुम तो एक छलांग में कहा हनुमाना का चुप साध रहा बलवाना, एक छलांग में तुम दे दी, मारो लगा इधर से, क्या हुआ? छलांग गया, जामवंत पैदा कर। अगर जामवंत तुम्हारी जिंदगी में ठीक है, ठीक है, अगर विभीषण है तो रावण जैसा शक्तिशाली होते हुए आपको पराजय का सामना करना पड़ेगा। जो लोग कहें कि तुम ये काम नहीं कर सकते, उनको तीव्र गति से, बहुत कड़े लहजे में, कठोर शब्दों में डांट दो। जो तुम्हारे निर्णय के साथ मजबूती से खड़ा, कोई हो सकता है, माँ बाप, भाई बहन, पिता, किसी रिश्ते में हो, तो आपको क्या है? आपको मोटिवेट करने वाला मोटिवेटर है। जो बड़े बड़े लेक्चर, अब तो करोड़ों का लेक्चर बिकता है भाई, जो मोटिवेटर है, तमाम नाम है, आप देखें यूट्यूब पे बहुत कमा रहे हैं। क्या करते हैं? 40 मिनट बोलने का पैसा देते क्यों? और उनके बोलने से किसी की जिंदगी भी संवर जाती है।
यही मोटिवेटर का काम होता है। अब आपके जीवन में अगर मोटिवेटर ठीक ठाक है तो निर्णय भी आपका ठीक होगा, और परिणाम बेहतर आएगा तो आपका फिर कोई डिसीजन मेकिंग गलत नहीं होगी। अब परिणाम, हम दर्शनवादी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से और दर्शन में गहन आस्था रखने के कारण परिणाम आपके बस में है किसी को है गारंटी? हम पढ़ाएंगे सबकी समझ में आएगा, ये कहाँ गारंटी? एक दो चार लोगों को समझ में आ जाए, हमारा आत्म खुशी हो जाएगी, हाँ काम ठीक हो गया। तो आपके हाथ में क्या है? केवल और केवल पढ़ना, कर्म। वो आप जितना कर सकते, सुबह शाम दोपहर रात, जैसे जिस अवस्था में कर, उसके लिए कोई बंधन नहीं, वो आप करिए। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। फिर सर्वोत्तम विकल्प नहीं, सर्वोत्तम नहीं, चयनित। कौन सा इसमें वायर खराब था, स्विच खराब था, क्या खराब था? वो आपको जब 5-7 विकल्प हैं आपके पास, जैसे ही आपने किसी चयन किया, समस्या का सलूशन हो गया, तो 4 विकल्प क्या है आपके? हाइपोथेसिस है, आपकी जो परिकल्पनाएं थी वो रद्द हो गई, एक सत्य। फिर इसका गहन विश्लेषण करना। मतलब या इसको फीडबैक, प्रतिपुष्टि। आने वाले फ्यूचर में जब भी प्रशासन में वैसी समस्याएं आएंगी तो वो समस्याएं आपको, इसको कहते हैं, अब आपके सिलेबस में यहीं से कुछ सवाल ही आता है। केस स्टडी। अब इस समय देखो, वो जो गुड्डू फरार है, पुलिस की पकड़ से बाहर है, 60-62 दिन हो गए, 30-35 साल की उसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि कब कब उसने किया, कैसे कैसे गायब हुआ, कैसे कैसे गिरफ्तार हुआ। अधिकारी सब एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? गहन विश्लेषण कर रहे हैं उसी समस्या का, उसको आज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, केस स्टडी या अन्य और भी उस टाइप के अपराध को नियंत्रित करने के लिए उस समस्या का चयन कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको इस्तेमाल कर। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सवाल, आप एक प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होने के बाद साक्षात्कार हेतु चुनेंगे। आपको सुनने में आता है कि इस साक्षात्कार में बिना पैसा दिए सफलता नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति में आप क्या? देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था, सिचुएशन में आप ऐसे डील करिए। इस समय आप क्या हैं? केवल एक विद्यार्थी हैं। जब आप समस्या का मूल तत्व को, बेटा फिजिक्स को ध्यान में रखेंगे तो सवाल का उत्तर कभी आपसे गलत होगा ही नहीं। जहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो होता है और कॉम्प्रिहेंशन आता सी सेट में, ठीक है, और वो क्षमता, इंटरपर्सनल स्किल, अंतर्वैयक्तिक कौशल वो पढ़ाएंगे। उसमें क्या होता है कि उसमें जो पैसेज देता है उसमें साफ साफ पहले निर्देश में लिख देता है, इस पैसेज के दी हुई सूचना के आधार पर आपको उत्तर देना। उसमें जो लिखा है वही सत्य मानना है, उसके अलावा नहीं। कि मतलब क्या है, आप अपनी इंफॉर्मेशन जोड़ोगे आपका गलत हो जाएगा। तो ये जितने केस स्टडी प्रॉब्लम होते हैं
इनके उत्तर जो प्रॉब्लम दी गई है उस सिचुएशन पे आधारित होते हैं। इसमें आप अपना नहीं कि डीएम साहब क्या क्या निर्णय ले सकते हैं। डीएम साहब जब लेंगे तब देखा जाएगा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, समस्या क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग आंसर तय होगा। तो इसमें पहला विकल्प है पूर्ववत अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ तैयारी करेंगे और निश्चितता के साथ साक्षात्कार देंगे। ऐसा विद्यार्थियों में प्राय हमेशा चलता रहता, कोई परीक्षा में पेपर लीक हो गया, ये हो गया, कुछ घटनाएं होती भी सबके लिए होता है। ये तो बड़ी व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या है। पहला है कि आप आत्मविश्वास के और दृढ़ता के साथ तैयारी करेंगे और निश्चितता के साथ साक्षात्कार देंगे। ऑप्शन बी, अपने संपर्क से पता लगाएंगे, अभीष्ट व्यक्ति तक धन पहुंचाएंगे। ठीक है, जुगाड़ लगा लेंगे, कितना पड़ रहा है भाई, कंसेशन भी करवा लेंगे। तीसरा है अवसाद में आकर अपनी तैयारी रोक देंगे और साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होंगे। तो एकदम वायरल ऑप्शन बेकार है, कोई भी होशियार आदमी इस ऑप्शन को साथ नहीं जाएगा। धन की व्यवस्था करने के साथ साथ अपनी तैयारी भी जारी रखेंगे। पहले वाला सही है। ऑप्शन बड़े कमजोर टाइप के थे इसमें कि हमें अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन उत्तर देने के लिए पहला ऑप्शन सही है, बाकी व्यवहारिक जीवन में बाकी सब सही होते हैं, सभी करते हैं। ठीक है, तैयारी छोड़ के सब। और कई बार अभ्यर्थियों को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी खबरें उड़ा दी, एक दिन पहले नकली पेपर आउट कर दिया जाता है। आप अभी हाल ही में प्रशासनिक सेवा ज्वाइन की, आपको उच्चाधिकारियों द्वारा एक सामूहिक पार्टी में निमंत्रित किया जाता, जहां आपके उच्चाधिकारी आपको वाइन ऑफर करते। वाइन मतलब शराब। आप कभी ड्रिंक नहीं करते हैं, तब इस स्थिति में आप क्या करें? ऑप्शन ए, शिष्टाचार के ये समस्या जब आप सेवा में आ जाएंगे तो बहुत दो चार होनी पड़ेगी निश्चित तौर पर। आपका सीनियर आपको दबाव डाले, क्योंकि जितने भी सारे अच्छे काम होते हैं इसके बिना संभव नहीं, समझ रहे हैं? जितने अच्छे काम होते हैं अगर अधिकारी में ये गुण है तो माशाअल्लाह बड़े से बड़े काम हो सकते हैं। शिष्टाचार के साथ आप ड्रिंक लेकर पिएंगे, सीनियर कह रहा। दूसरा है ड्रिंक लेकर आप उसे कोने में लगे वॉश बेसिन में गिरा देंगे। तीसरा है शालीनता पूर्वक ड्रिंक लेने से मना कर देंगे, साथ देने के लिए सामान्य कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर पार्टी से चले जाएंगे। शिष्टाचार के साथ मना करते हैं, जो सीनियर है उसके साथ मिसबिहेव भी नहीं कर सकते, डांट सकते हैं। अगला है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक XYZ एक विद्वान है जो बहुत अधिक विद्वान है। अरुणिमा नाम की एथलीट की ट्रेन दुर्घटना में गिरने के कारण बायां पैर, अरुणिमा ये सत्य घटना जानते हो, बायां पैर रायबरेली जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने काट दिया। तो इस घटना को जानकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने IIT में विकसित एवं उत्पादित उच्च कोटि का कृत्रिम पैर निःशुल्क देने की घोषणा की। आप तिवारी के इस कार्य को कौन सी संज्ञा देंगे? उनकी मानवता की, देश की एक समर्पित एथलीट के प्रति उनकी कृतज्ञता की, अपने संस्थान द्वारा विकसित कृत्रिम अंग का परीक्षण करना। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, उनकी मानवता की और देश के प्रति उनके समर्पण की। आप एक जिले के पुलिस प्रमुख, आपके पास एक व्यक्ति सत्ता पक्ष के से संबंधित एक विधायक की शिकायत लेकर आता है। SSP हैं, IPS अफसर हैं और एक व्यक्ति उससे सत्ताधारी है। ठीक है, विधायक की शिकायत लेकर आता है कि विधायक हमारी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। बड़ा बढ़िया सिचुएशन पर बैठ गई, यही तो करते थे महाराज जी। और थाने के यशो
विधायक से मिलकर हमें उल्टा विधायक की मर्जी के अनुसार समझौते के लिए बाध्य कर रहे हैं। आप इन परिस्थिति में क्या करेंगे? आप संबंधित विधायक की डीजीपी से शिकायत करेंगे तथा शिकायतकर्ता को उनसे मिलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, आप संबंधित विधायक और उस शिकायतकर्ता व्यक्ति के बीच में सुलह कराने का प्रयास करें। आप शिकायतकर्ता की शिकायत की विशेष नियुक्त अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने के बाद भी कोई कदम उठाएंगे। ऑप्शन डी है, आप इस मुद्दे को अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आईजी, आंतरिक आईजी और जिलाधिकारी के संज्ञान में लाएंगे। डी वाला जांच कराएं। बड़ा विभाजन हो गया, ये सवाल बढ़िया। सी वाला कितने लोग सी कह रहे हैं? 5 7 8। डी कितने लोग कह रहे हैं? सी जवाब सही, क्योंकि आप क्या हैं? एसएसपी हैं, कप्तान हैं, आपको पावर है। व्यक्ति आपके पास शिकायत लेकर आया है, आपके पास इतना अमला है जिले का, इतने बड़े अधिकारी हैं, आप किसी भी अधिकारी को नियुक्त करके समस्या की जांच करा, तो सही है भी कि नहीं है? ऐसी तो नहीं क्योंकि शिकायत लेकर आ गया शिकायत करता। अब यदि सही है तो चूंकि आपके अधिकार क्षेत्र की घटना, ठीक है, तब आप तुरंत उसमें निर्णय लेंगे, उसपे उचित कानूनी जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसको करेंगे, चाहे वो विधायक हो। जब आप प्रशासन पद पे बैठे होते हैं, विधायक हो चाहे मिनिस्टर हो, हालांकि सब अपने पदों का नाजायज फायदा उठाते हैं, लेकिन वो सभी एक नागरिक हैं और संविधान सभी नागरिकों के साथ बराबर का व्यवहार करता है, किसी को विशेषाधिकार नहीं देता। लेकिन व्यवहार में इसके उलट यही अपेक्षा है आने वाले अधिकारियों से कि देश को कितना परिवर्तित कर सकते। राजनीति का हस्तक्षेप अगर खत्म हो जाए तो अधिकारी बहुत सक्षम है। एक उनका एक मल्होत्रा साहब है, उस समय डीआईजी एडिशनल डिप्टी ये इलाहाबाद प्रयागराज में ही पोस्टिंग थी उनकी। उन्होंने कहा ये जो छोटे मोटे अपराधी होते हैं तो एक दरोगा, सामान्य सा दरोगा इनको ठीक कर सकता है। जिनकी स्थिति आज समय पे सही निर्णय न लिए जाने के कारण आज ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि एडीजी, डीआईजी, आईजी रैंक के अधिकारियों को कानूनी करनी पड़ रही है, सड़कों पर टहल रहे हैं, इतना धन व्यय हो रहा सरकार का, इतनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी है, कोई मामूली खर्चा आ रहा है। अगर सही समय पर निर्णय ले लिया गया होता तो एक दरोगा काफी था ऐसे लोगों को। साबरमती से यहाँ तक एक बार लाने का खर्चा 8 लाख रुपए का था। एक बार डीसी कराने का खर्चा 8 लाख पड़ता था। वो तो बलिहारी बनाओ इन लड़कों की, इतना व्यय बचा दिया सरकार का, ठीक है, जनता का मेहनत का पैसा इनकी सिक्योरिटी में खर्च हो रहा है। अगला क्वेश्चन, किसी बाढ़ प्रभावित इलाके में आपको मुख्य जिम्मेदारी के साथ भेजा गया, जरूरतमंदों तक भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना। अलग अलग विभागों को लगाया गया है जिनकी मॉनिटरिंग आपको करनी है। तुरंत प्रॉब्लम है, आपको सिचुएशन बेस्ड समस्या का प्रमुख बना के भेजा गया है। भोजन आपूर्ति में लगे विभाग के कर्मचारी लोगों से पैसा लेकर ही भोजन प्रदान करें। गवर्नमेंट पैसा दे रही, भोजन बंटवा रही, वो उनसे कहते थोड़ा बहुत हो, करप्शन का मामला है। ऐसी सूचना आपके पास है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? और इस सिचुएशन के आप चीफ, आप आरोपित कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करेंगे और उनके स्थान पर नए लोगों को लगाएंगे।
ऑप्शन बी, आप शिकायत की स्वयं जांच कर आरोपित कर्मचारियों को हटाएंगे तथा त्वरित एवं निःशुल्क भोजन आपूर्ति के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। ऑप्शन सी, आप मामले को संबंधित जिले के जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा उनसे अपेक्षित कार्रवाई करने को कहेंगे। आप लोगों को वह सूचना के अनुसार संयोजन दिखाने के लिए कहेंगे तथा निगरानी व्यवस्था बढ़ा देंगे। शिकायत की जाती है तो आप ही चीज है, उसमें किसी से कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं। आप जांच कर लेंगे समस्या, अगर शिकायत सही है, करेक्शन चार्ज है तो जिस पे चार्ज है तो तुरंत कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई करने के साथ नए आदमी की तलाश क्यों क्या है, भूखे को भोजन, जिसको भूख लगी है उसको दोपहर का खाना 12 बजे 1 बजे मिल जाए, 2 बजे मिल जाए, वैसा तो नहीं 12 बजे के बाद 30 अप्रैल की 12 बजे मिल, क्योंकि भोजन तो जरूरी होता है। तो उस भोजन जो व्यवस्था हो वो सुचारू रूप से न बिगड़े, उसको भी ठीक तरीके से संचालित करना ये एक अच्छे प्रशासनकर्ता के, अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण होता है, क्योंकि ये मानव जीवन से जुड़ी हुई समस्या। आप केंद्रीय चिकित्सालय में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तब जिला अस्पताल मान, और वहाँ डॉक्टर न तो समय पर आते हैं और न ही कर्मचारी अपनी ड्यूटी सही ढंग से कर रहे हैं। आप इस स्थिति में मरीजों के व्यापक हित को कैसे सुरक्षित करें और क्या कार्रवाई करेंगे? सभी लापरवाह डॉक्टरों और कर्मचारियों को चेतावनी देंगे कि वे अपनी ड्यूटी सही ढंग से निष्पादित करेंगे, पहला। दूसरा है, इसके बारे में शासन को अवगत कराकर आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुरोध करें। चौथा है, तीसरा ऑप्शन है, मुख्य विकास अधीक्षक के साथ बैठकर समस्या का समाधान तलाशेंगे तथा इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करें। लापरवाह डॉक्टरों एवं कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें। पहले समस्या पता हुई है, जो वहाँ का चीफ है अधीक्षक, उनसे कोऑर्डिनेशन करेंगे भाई क्या समस्या है, कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, फिर उसके बाद देखेंगे जो कार्रवाई करनी है कार्रवाई। एक अनियंत्रित ट्रक स्कूल से लौट रहे कक्षा 5 के एक बच्ची को कुचल देता है, जिसके बाद बच्ची की मौत से गुस्साए क्षेत्र के लोगों ने उस ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर मारते मारते बाणासंद कर दिया और सड़क जाम कर दी। 25 लाख मुआवजे की मांग कर रहे हैं जिलाधिकारी। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे? उनकी मांगों को तत्काल मान लिया जाएगा और ड्राइवर को छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया जाएगा। पुलिस फोर्स द्वारा ड्राइवर को छुड़ाकर अस्पताल ले जाने के साथ कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सी, लोगों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकेंगे तथा ड्राइवर को तत्काल इलाज कराने का प्रबंध किया जाएगा। ऑप्शन डी, लोगों से ड्राइवर को मुक्त करने के लिए कहेंगे और उसे अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध करेंगे तथा उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई के लिए शासन को लिखेंगे। क्योंकि मुआवजा की राशि बहुत बड़ी है, 5 लाख तक का निर्णय ले सकता, 25 लाख मांग रहे हैं, उनको समझाएंगे, ड्राइवर को छुड़ाएंगे और उसके संबंध में शासन को समस्या से अवगत कराएंगे कि ऐसी स्थिति है इसमें। क्योंकि जो समस्या आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर में है उससे सीधे कोऑर्डिनेशन होगा किसके साथ? शासन के साथ। क्योंकि जो भी जिले लेवल के अधिकारी किसके प्रतिनिधि हैं? शासन के, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम करते हैं। अब आबकारी विभाग के जिले के प्रमुख हैं। जिले में अवैध शराब का धंधा सत्ता पक्ष के लिए स्थानीय विधायक की मिली भगत से संचालित होता है, जिसमें आपके विभाग के कई अधिकारी और सिपाही संलग्न हैं। इस बात का आपके पास सटीक और निष्पक्ष प्रमाण लेकर एक व्यक्ति आता है, आप इस स्थिति में क्या निर्णय करेंगे? आप इस गठजोड़ के बारे में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सूचित करेंगे, क्योंकि मामले में सत्ता पक्ष के विधायक शामिल हैं। आप अपने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुधरने का एक मौका अवश्य देंगे और आबकारी मंत्री को तथा सूबे के
आबकारी विभाग के प्रमुख को इससे अवगत कराएं। व्यक्ति के प्रमाणों की स्वयं पूरी जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा करें। ऑप्शन डी है मामले की स्वयं जांच कर विभागीय अधिकारियों के लिप्त पाए जाने पर उनके निलंबन की संस्तुति करेंगे तथा विधायक के संदर्भ में सूबे के आबकारी प्रमुख से बात कर कार्रवाई के लिए कहें। दिया क्योंकि विधायक अगर कोई व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी होनी है तो विधानसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेनी चाहिए। डायरेक्ट ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। कितना बड़ा अपराध उसने कर दिया। इतने बड़े बड़े मामलों में विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो सबसे तुरंत परमिशन दे दे, लेकिन कई बार सत्ता पक्ष का मामला जुड़ा होता है तो परमिशन मिलने में देर सवेर, या विधानसभा सत्र जब संचालित हो रहा तो सत्र में भाग लेने का विधायक का संवैधानिक अधिकार। इसीलिए आप देखते हुए बड़े बड़े अपराधी जो विधायक बन जाते हैं और जब सत्र कभी विधानसभा का सत्र संचालित होता है तो वो गवर्नमेंट की सुरक्षा में उनको सदन में उपस्थित करते हैं, पुलिस अभिरक्षा में, और फिर जो सदन की कार्रवाई होती है शाम को वापस ले जाकर फिर जेल में होंगे, क्योंकि ये उनका वैधानिक दायित्व। कितना बड़ा भी करप्शन का चार्ज अगर वो विधायक के पद पर है। आप किसी जिले के पुलिस प्रमुख जिले के पास इलाके में कोई दबंग व्यक्ति सरकारी खाली पड़ी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता, संबंधित थानेदार के कार्रवाई रवैये से असंतुष्ट लोग आपके पास आते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आप क्या हैं? पुलिस प्रमुख, एसपी हैं। ऑप्शन है पहला, उस थानेदार को निलंबित कर देंगे और उसके स्थान पर दूसरे थानेदार को नियुक्त करेंगे। ऑप्शन बी है उस थानेदार का स्थानांतरण कर देंगे तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण से जांच के लिए करेंगे। ऑप्शन सी है आप आरोपित व्यक्ति के संदर्भ में लोगों की आपत्तियों की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से कराएंगे तथा जांच रिपोर्ट एवं मौका मुआयना के आधार पर कार्रवाई समुचित करेंगे। आरोपित व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थानेदार को निर्देश देंगे तथा आगे की जांच स्वयं करेंगे। सी आप उसकी जो भी आपत्तियां हैं उनका जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे उसकी। आप देखिए जो समस्या है, ऐसे सवालों का जवाब देते देते जो प्रॉब्लम है आपको ऊपर दी गई सिचुएशन, उस समस्या का क्या पूर्ण तरीके से उत्तर देते वक्त ये ध्यान देना है कि जो समस्या है उसका क्या पूर्ण समाधान हो रहा है। इस शब्द को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आप जब रियल में हो तब करना या न करना ये आपकी है। उत्तर देते हुए क्या है पूर्ण समाधान। जो भी समस्या आपको दी गई, जैसे जिले का पास इलाका कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, आप उस जिले के प्रमुख पुलिस ऑफिसर हैं और वो सरकारी कैसी जमीन पे कब्जा कर रहा है, सरकारी जमीन पे, तो एक विकल्प हो सकता है कि थानेदार को आप निलंबित कर दें, उसके स्थान पर दूसरा निलंबित कर दिया थानादार अध्यक्ष, दूसरा आपने नियुक्त भी कर दिया, लेकिन क्या समस्या का समाधान हुआ? नहीं। हमारे क्या करना है? समस्या का पूर्ण समाधान। जिस विकल्प के साथ होता दिख रहा हो हमें उसी विकल्प का चयन करना है। दूसरा था जब आप इसमें थानादार का स्थानांतरण कर देंगे और स्थानीय प्राधिकरण मतलब नगर निगम है कि नगर पालिका परिषद है कि ग्राम पंचायत है कि क्या है, उससे जांच करने को कहेंगे। तो जब रेवेन्यू का मामला होता है, जमीन का मामला, इन्हीं संस्थाओं के पास सारे अधिकार होते हैं। कोई तहसील राजस्व अधिकारी से उसकी जांच कराकर पता लगाएंगे कि पुलिस के पास राजस्व पावर नहीं होती है, तो इस समस्या से भी समाधान नहीं हो रहा। तीसरा है आप जिम्मेदार खुद हैं। जो भी लोगों को किसी एक व्यक्ति ने शिकायत तो की नहीं, उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत सारे लोगों के द्वारा आपके संज्ञान में आया कि ऐसा ऐसा मामला सरकारी जमीन पे कब्जा
हो रहा है तो आप जांच कराएं, और जांच अगर सही है तो उसकी स्वयं जो है उस पर निष्पक्ष कार्रवाई करके मौका मुआयना के आधार पर जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी न्याय संगत कानून संगत उस कार्रवाई को आप आगे बढ़ाएं। आप एक तहसीलदार में एसडीएम उप जिलाधिकारी, आपके पास बहुत सारे ग्रामीण मनरेगा से संबंधित शिकायत लेकर आए। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसमें ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव, बीडीओ की मिली भगत से फर्जी जॉब कार्ड बनाकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये खूब होता है मनरेगा में। इस टाइप का मामला गांव से जुड़े हुए लोग होंगे वो सब जानते होंगे, खूब करते हैं। तो लगे ऐसे रास्ते का वीडियो बना दिया गया मनरेगा से काम हो, क्योंकि कच्चा काम होता है मिट्टी का। मनरेगा कितने कच्चा काम मिट्टी का, और मिट्टी का काम करा के पेमेंट हो गया। जब स्थलीय निरीक्षण होगा साहब बारिश हो गई थी मिट्टी बह गई ना। तो इसी योजना में आप देखिए इस समय पश्चिम बंगाल में मामला खुला है, इसमें बहुत करप्शन हो रहा है। अब इस समय मनरेगा जो भी ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, सचिव वगैरह हैं, इनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया मनरेगा हो। फर्जी लोग हैं उनके जॉब कार्ड बने हैं। यद्यपि सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि सब ट्रांसपेरेंसी हो, खातों में पैसा जा रहा है, किसी का व्यक्तिगत भुगतान, लेकिन खाते में फर्जी खोल देते। गांव स्तर पे जो ग्रामीण बैंकें हैं करप्शन का अड्डा है, लेकिन ये बहुत बड़ा गठजोड़ है और वो पैसे का दुरुपयोग करते हैं। ऐसी सिचुएशन है आपके सामने। और विकास के नाम पर केवल कागजी खानापूरी हो रही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? संबंधित ग्राम प्रधान से वस्तुस्थिति की जानकारी लेंगे तथा फिर अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। लोगों की शिकायत स्वयं जांच करेंगे तथा बैंक के अधिकारियों से मिलकर फर्जी जॉब कार्डों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के निलंबन की संस्तुति करेंगे। शिकायत की निष्पक्ष जांच के लिए जिलाधिकारी को लिखेंगे। बी वाला, लोगों की शिकायत की जांच करेंगे और बैंक के अधिकारियों से मिलकर जो फर्जी जॉब कार्ड है उसकी जांच करेंगे। इतना गवर्नमेंट कर रही, बायोमेट्रिक सब कुछ, आधार कार्ड आ गए, लेकिन फर्जी आधार कार्ड लोग बना लेते हैं। आधार कार्ड ही फर्जी है। श्यामलाल नाम का व्यक्ति ही नहीं है, उसको संख्या भी 16 डिजिट की उपलब्ध है और उसका ग्रामीण बैंक में खाता बढ़िया चल रहा। प्रधान जी मौत काट रहे हैं। ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति जो है तखत सो रहा है। ग्राम प्रधान जो हो जाए 5 साल के लिए, ठीक है। इस समय हम कोई बीजेपी के व्यक्ति नहीं है, लेकिन बहुत दिनों बाद क्या हम जब से समझने वाले हुए और राजनीति को ठीक से समझ रहे हैं, सरकार में उनकी पार्टी विचारधारा कैसे चलती क्या चलती वो जाने, उनका काम जाने बीजेपी वालों का, लेकिन बहुत दिनों बाद इस प्रदेश को ईमानदार मुख्यमंत्री, इसमें हमको संदेह नहीं, पता नहीं किसी भाई की नहीं है, लेकिन हमको नहीं। वो आदमी व्यक्तिगत रूप से बेईमान नहीं, 1 रुपए का बेईमान नहीं। हम बीजेपी तरफदारी नहीं, वकालत हम प्रवक्ता नहीं है। जो मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है, वो व्यक्तिगत तौर पे क्योंकि ऐसा साधारण जीवन प्रधान हो जाए तो बिस्लरी से नीचे पानी नहीं। अब तो मान लो बिस्लरी गाँव में बिकने लगी। वो अभी कहीं दौरे पे गए थे तो हैंड पैप से पानी पी रहे हैं। ये तो मतलब वो मंदिर के महंत है, सन्यासी है, जो भी है। यहाँ सिपाही बिना एसी की नहीं सोता है जब ड्यूटी पे नहीं होता। वो मुख्यमंत्री रह के एसी मतलब न्यूनतम खर्चे में गुजारा कर रहे हैं। अब कुर्ता उर्ता भी जो हम देखते हैं पहनते हैं कि बड़ा साधारण है, जैसा पहले पहनते थे वही, उसमें कोई अभी बहुत महंगा नहीं पहनते। जब महान मंदिर में रहते थे वैसे अब पहनते थे, वैसे अभी पहनते।
और जब ये जीवन शैली आपको आधुनिक, मतलब इसको लोग कहते हैं आधुनिक, जब ये तो आप तब बनेंगे हमारे साथ वाले हैं, ठीक, वो आपको फिर करप्ट बना। ये शर्ट 200 रुपए वाली भी शर्ट से काम चलाया जा सकता है और 2 लाख की शर्ट से भी काम चलाया जा सकता है। और जब 200 में से 2 लाख वाले में परिवर्तन होगा तो फिर करप्शन आएगा, क्योंकि वेतन तो लिमिटेड है ना। किसी भी सेवा में जाएं, आपको जब मंत्री बने हो उसका भी पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, विधायक को भी तनख्वाह मिलती है, लेकिन एक सीमित तनख्वाह, और खर्चे हमारे हो जाते हैं असीमित। फिर करप्शन करना पड़ता है। करप्शन करना अंत में कहाँ पर? ऐसा तो नहीं कि आपके पास 20,000 50,000 करोड़ के मालिक हो जाएंगे तो आप सोना डायमंड का रोटी खाएंगे, डायमंड का थोड़ी खाएंगे, थोड़ा बेहतर क्वालिटी वाला खाएंगे। हम 25 रुपए किलो वाला खाते हैं, आप उसको रिफाइंड करके, वो भी कहीं खेत में उगा होगा, उसको प्रोसेसिंग और दुनिया भर का बहुत करके अच्छी पैकिंग वाला खाएंगे। आप 200-400 रुपए किलो वाला खाएंगे ना रोटी अल्टीमेट। तो अपने व्यक्तिगत जीवन पे अगर आदमी नियंत्रण कर, यही समाज करप्शन के लिए प्रेरित करता है। और वो फिर करप्शन, अब उसको फिलासफी की भाषा में कहो चाहे जो आपका सत्यानाश दुर्गति आपकी हो। आप 40 साल 30 साल 35 साल, अब तो 40 साल करने में नहीं मिलती है, तो नौकरी पाते पाते काफी लेटे ही हो जाता है। 30 साल 25 साल पहले कोई पा नहीं पाता। अब 30 साल आप सेवा करें, उसके बाद कॉलर पकड़ के आपको सिपाही जेल में ठूसे तो आपको अच्छा लगेगा, किसी अधिकारी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन तब भी लोग करते, इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती। हमारे पास ट्यूशन पढ़ना चाहिए, भ्रष्टाचार मतलब आप देखो तो पता लगे 300 करोड़ गद्दे के नीचे निकले। क्या कर रहे हो माया? चप्पल तो 30 रुपए वाली पहनोगे, 3000 की पहन लो, ठीक है, 300 करोड़ गद्दे के नीचे रखे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। वो पैसा कहीं व्यापार में लगे, गरीबों के काम आए, वो किसी का छीना हुआ पैसा है बेटा। तुम्हारे यहाँ 300 करोड़ निकलेगा तो तुम्हारे कोई फसल हो नहीं रही, तनख्वाह तुमको मिल रही है, सीमित काम करते उसके तो सरकार तनख्वाह देती, आपको स्पेशल सेवा मिलती। अब आपने जिनकी सेवा करने के लिए पैसा, उनका पैसा छीन लिया। सरकार इससे थोड़ा प्रसन्न रहती है, मुख्यमंत्री से बुलडोजर कहता गिरा दो इसका, तो बदमाशी किया, गरीबों को पैसा छीना है, कोर्ट रोड में जो होगा वो बाद में देखेंगे। अब लोग बड़ा रो रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट तो घर बैठ जाएगी। अच्छा वो ज़्यादा ठीक है, गरीबों का हजारों करोड़ डकाट जाओ, फिर कोर्ट में वकील खेलेंगे हम लोग, तब तक मर जाएंगे, फिर केस अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा, और उस गरीब का बेचारे का किसी की इलाज नहीं समुचित मिला हो। ये जो भी है करप्शन रूप में जो पैसा इकट्ठा होता है लोगों के पास, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेता हो, इतने लोगों का शोषण, किसी के गरीब को इलाज नहीं मिला होगा, किसी के बच्चे की पढ़ाई छूटी होगी, किसी का कुछ छूटा होगा, तब इनकी तिजोरी भरी। तो कड़ी से इनके साथ जो इस समय जो हो रहा अधिकारी, अब सबके साथ जो करप्शन वालों के साथ हो रहा वो ठीक हो, क्योंकि आपने किसी का हक छीना, किसी का हक, अरे आप पे तो जिम्मेदारी थी, इसीलिए आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ाया जा रहा है कि आप अधिकारी बने तो ये सब करें, खाली किताबी बातें नहीं है, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद आप बन रहे हैं। आप नहीं बनते हैं, जो इसके पास जानकारी नहीं है, इलिटरेट है, अनपढ़ है, गंवार है, समझ नहीं है, वो अपराध करे उसकी सजा कम बनती है। आपको सब कुछ जानकारी है, आपको ये पता है कि ये 1 रुपया गोपाल सिंह का है और हमने इनका छीन लिया, ये जानते हुए छीना है कि ये इनका है, इनको इसकी बड़ी सख्त जरूरत, तब आप पे सजा और कठोर बनती है, क्योंकि आपने जानते हुए की, और इस पर 1 रुपए की इनको बड़ी नीड थी, आपने उनकी नीड को समाप्त कर दिया, जो और आपने इनकी अपनी हवस पूरी कर दी। आपकी जो नीड थी वो पूरी, वो गवर्नमेंट पूरी कर रही है। सबसे पहले जितना सिस्टम है इसकी सबकी जांच करा कि कहाँ से लाए पैसा। हम अध्यापक हैं और हम 5 करोड़ की गाड़ी चल रहे हैं, कहाँ से करेंगे? सरकार को हमसे पूछना चाहिए क्या करते हैं आप, कौन सा जादू है आपके पास? अगर जादू है तो बताइए, हम सारे अध्यापकों को बताएंगे वो जादू, सब 5 करोड़ की गाड़ी पे चले। इसलिए ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है। मेंस में आपको फोर्थ पेपर एथिक्स है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है।
केवल नैतिकता और दर्शन और फिलॉसफी ये सब केवल कागजी बातें न रह जाएं। ये आप जब वहाँ पे सेवा में जाएं तो आप अपने सर्विस पीरियड में उसको इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि आप पे जिम्मेदारी है इस डेमोक्रेसी के, आप बहुत बड़े प्रमुख स्तंभ बनने जा रहे हैं। आप कार्यपालिका का अंग है और उस कार्यपालिका में जो वेलफेयर स्टेट के तहत निर्णय लिए जाते हैं, जिनके लिए निर्णय लिए जाते हैं, उन तक वो चीजें पहुंचे। भारत सरकार में एक मिनिस्टर देखो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, नितिन गडकरी साहब। जो अच्छा है तो देखिए, सड़कों की स्थिति 10 साल में दिखी, बदलती हुई दिखी कि नहीं दिखी? हम तो यहाँ से बाहर तक जाते हैं, पूरे देश में सब देख क्या गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। आप समझिए, एक आदमी जब ठीक तरीके से ईमानदारी से काम कर रहा है तो कितना परिवर्तन हो गया। अगर सब लोग मिलकर एकदम जुट जाएं 5 साल में, तो हर जगह परिवर्तन दिखने लगे। जब हर जगह परिवर्तन होगा तो रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी पर प्रेशर होगा। अच्छे स्कूल हैं, मान लो शिक्षकों की कमी है बहुत सारी जगह, लेकिन जहाँ है वहाँ भी पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं होती। पढ़ाई हो ठीक तरीके से तो पढ़ाई होने लगे ठीक है। और कहने को तो पढ़ाई मुफ्त है, लेकिन जब क्वालिटी बढ़िया एजुकेशन मिलने लगे तो गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा। उसको हक दिया गया है संविधान, वेलफेयर स्टेट, पूरे 5-7 आर्टिकल हैं जहाँ पे उसका उल्लेख। अनुच्छेद 46 तो यही साफ साफ लिखता है कि कमजोर तबकों SC ST OBC कमजोर तबके के लिए अनिवार्य विशेष शिक्षा लाई। कानून संविधान में बड़ी अच्छी, ये हमको कोई खामी नजर नहीं आती। और आप लोगों को तो इसीलिए पढ़ाया जाता है, और गहनता से पढ़ने के लिए, क्योंकि जो सवाल का लेवल आपके यहाँ पूछा जाता है, जब तक आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे आप सवाल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संविधान पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप तो जाने तो भाई क्या है वहां पे, किनके लिए काम करना है, क्या करना है आप। और जब अब मुख्यमंत्री थोड़ी डंडा लेके स्कूल दौड़ेगा, इतना बड़ा प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, वो तो डायरेक्शन देगा, आपको अधिकारियों के माध्यम से फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ लोग उसमें नहीं ठीक तरीके से काम कर, जहाँ ठीक तरीके से काम नहीं होता वहीं कड़ी टूट जाती है, जो उन लोगों को अधिकार वंचित हुए। तमाम सी प्रतिभाएं ऐसी हैं जो जहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ जो जिस स्तर पे उनका जाना चाहिए था वहाँ उनकी अपवंचना हो जाती, वहाँ नहीं पहुँच पाती, क्योंकि किसी की कमी से। किसी शिक्षक ने अपनी कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया होगा, किसी अधिकारी ने अपने निर्वहन नहीं किया होगा, और उसकी वजह से वो जिसको जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं वो प्रतिभा पहुँची। आप समझिए कि आप समाज के लिए, आप देश के लिए, आप इस राष्ट्र के लिए, जो राष्ट्रवाद और फर्जी ये सब फेसबुक उस पर बहस करते, उन सबसे इतर आप इस समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्योंकि आपकी ईमानदारी से काम करने के लिए अब क्या है, 400 करोड़ 500 करोड़ आपने बना लिए, आप 400 करोड़ के ऊपर सो रहे हैं, तो वो क्या आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। जो आपको अधिकारों का संरक्षण दिया हुआ है, उस भाव को ईमानदारी से रखते हुए सत्यनिष्ठा, उस पेपर का नाम है सत्यनिष्ठा। चौथा पेपर जो मैं संग लिखो, तो उस निष्ठा के साथ आपको काम करिए, तब न जाके जो आपका गवर्नमेंट का, सरकार का विजन है, जो संविधान का दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, गांधीयन फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधी का दर्शन कहा जाता है। किसको कहा जाता है गांधी का दर्शन? संविधान में किस अध्याय को, किस भाग को, किस गांधी का दर्शन कहा जाता है? 4 का। किसको? राज्य के नीति निदेशक तक, DPS। पर घबरा क्यों जाते, जाना आना। तो अब इन सब के बारे में, इसीलिए ऐसा होता, ऐसा ना होता कि लिमिटेड जैसा होता, फिर IAS बनाने के लिए, IPS बनाने के लिए, PCS बनाने के लिए, DM बनाने के लिए कहता कि चलो कंपनी का वाक इन इंटरव्यू कर लो, बस हो गया।
इसीलिए इतना बड़ा बृहद विश्लेषण किया गया है। अब ये सब जितना इसका सिलेबस है, ठीक तरीके से आदमी अगर 2 साल से कम में पढ़ नहीं पाएगा, ठीक तरीके से पढ़ ले, इस बात की हम गारंटी दे देते हैं, वो व्यक्ति आईएएस बने या ना बने, आईपीएस बने चाहे ना बने, एसडीएम बने चाहे ना बने, लेकिन एक देश का बहुत शानदार नागरिक बन जाएगा, बहुत अच्छा नागरिक बन जाएगा। वो झाड़ू भी लगाएगा तो लोगों के हितों को ध्यान में रख के लगाएगा। ये सफाई कर्मी होते कम पढ़े लिखे होते, कक्षा 5, अब तो इलिटरेट, झाड़ू लगाते देखो आधा कूड़ा सड़क पे छोड़ देते हैं, नाली ठीक से साफ नहीं करते हैं। कई बार हमारे अंदर तो ये भाव आता, नाली गंदी देखते नहीं होते, हम ही उतर के साफ करने लगे। लेकिन उत्पाद समाज दुनिया यार करना चाहिए, क्योंकि वो जो उसका भी वेतन मिलता है ठीक तरीके से, उसको जो उत्तरदायित्व, उसने अपने उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन नहीं किया। काम उसका छोटा था झाड़ू लगाने का, लेकिन उसने वो भी ठीक तरीके से नहीं लगाई, तो गंदगी। प्रधानमंत्री ने झाड़ू इसलिए पकड़ी क्योंकि वो भाव जगाना चाहता था लोग, हम बोध, हमारे अंदर उत्तरदायित्व का बोध आए, जिम्मेदारी आए हम, क्योंकि आपको एक महत्वपूर्ण जिस सर्किल में जाएंगे, जिले पे जाएंगे, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, उस पूरे डिपार्टमेंट की आपको जिम्मेदारी दी गई है। अब आप उस जिम्मेदारी को समझें कि इसका बोध, उसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है और इसका हमें ठीक तरीके से निर्वहन करना है। जब ठीक तरीके से निर्वहन करोगे तो अपने आप सब चीज़ें शानदार हो जाएंगी। लेकिन पता नहीं कहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। इस पर तो एक अलग से रिसर्च होनी चाहिए, अच्छे लोगों से उस पर रिसर्च करनी चाहिए कि मतलब आप रिजल्ट आता है माशाल्लाह, पढ़ो, इंटरव्यू छपते हैं, पत्रिकाएँ पढ़ते हुए करंट के लिए, उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट के छपते हैं, पहला सवाल उससे पूछा वही जाता है, उसका जवाब भी यही होता है, आप इस सेवा में क्या, बस देश सेवा करने के लिए अखंड भारत का निर्माण कर देना, कोई समस्या समाप्त। और उसके बाद आते 6 साल बाद पता चलता है उसी अधिकारी के घर में कि 300 करोड़ रुपए के ऊपर सो रहा था, हो गया भारत का निर्माण। इस चीज से बचना, जो हम सब जानते हैं, आप कोई गलत काम करो आपकी आत्मा जरूर टोकेगी, आपके अंदर एक भाव आएगा, मतलब वो भी आप किसी का पेन गलत तरीके से उठा के देखो, निश्चित तौर पर आएगा। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ बात बता रहे हैं। आप गलत काम करोगे, आपको तुरंत आपका मन चाहे कितना भी चंचल हो, कितना आप टोकेगा, ऐसा है गोपाल सिंह गलत कर रहे हैं। तब हम क्या कहते हैं, अरे नहीं यार ये सब ठीक है, ऐसा तो ये चलता है, तो लोक व्यवहार है। अब लोक व्यवहार शुरू हो गया, तो ये सब जानते, जब भी आप गलत करेंगे आपको पता होगा कि हम गलत कर। अब इस जो हम थ्योरी इतनी भारी भरकम पढ़ते हैं, अब इसको हम इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पर गड़बड़ी हो रही है, ये अधिकारी हमारे करप्ट हो जा रहे हैं, इस पर रिसर्च करने की जरूरत है, इस पर एक नए तरीके से अध्ययन करने की जरूरत है प्रशासन, इसको कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि इसको जब तक ठीक नहीं करो, इसके क्या तरीके हो सकते हैं, या बुलडोजर वाला तरीका हो सकता है, या और कोई तरीका हो सकता है, ये बड़े लेवल पे सोचने की विषय, इसका रिसर्च किया जाए, उसको सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन अगर जिसने भी ढूंढ लिया वो कमाल कर जाए। टीएन सेशन नाम पढ़ने लिखने में सुना होगा आप लोगों ने, उससे पहले भी चुनाव आयुक्त होते रहे देश में, अभी भी हो रहे हैं। उनको क्या हुआ, वो एक ऐसा व्यक्ति आया प्रशासन पे, ऐसे पद पे, महत्वपूर्ण पद पे था, सीनियर आईएएस होते, उसके अंदर बोध आया कि नहीं ये तो बड़ी लोकतंत्र की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इस पे पूरा तो डेमोक्रेटिक सिस्टम, पूरी व्यवस्था इसी पर टिकी हुई है। अगर चुनाव ठीक तरीके से न हो, निष्पक्ष तरीके से न हो, और सही आदमी जिसको जीतना है वही जीते, या माफिया या करप्ट लोग या कैप्चरिंग, पहले क्या होता था, पता लगे शाम को पीठासीन अधिकारी को लाया जाए, झट लाओ इस पे साइन कर दो, केवल मतलब बैलेट बॉक्स से इलेक्शन होते थे, कितने हैं साइन, पता लगे पोलिंग पे 2000 वोट होते थे, ठीक है, या 700 वोट हैं। कई बार तो ऐसी पोजीशन बिहार में आई कि पता लगे 700 कुल मत है उस पोलिंग बूथ पे 700, अब वोट डाल दिए फर्जी 1000, मतलब इतने वोटर ही नहीं है।
ठीक है। तो तरह ये आलम था करप्शन का। उस आदमी को पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको बोध आया कि नहीं, इसको यार ठीक तरीके से काम करना, इससे तो पूरा मतलब सिस्टम ही बेकार सब सड़ जाएगा। उसने कहा नहीं, एक आदमी था नेता, तब भी नेता जब थे तब सशक्त थे, क्योंकि पावर उनके पास है। धमकाने का प्रयास किया गया उसको, नाना प्रकार से उस पर प्रेशर आए, लेकिन क्या ना, मर जाएंगे लेकिन काम पीछे नहीं है। टीएन सेशन, टीएन सेशन, हाँ। उसने उसके बाद के अधिकार एक मिसाल कायम की, उसके बाद के आज भी अधिकारियों में बहुत, अब देखो उसके लोगों की सदस्यता जा रही है, ठीक है, चुनाव आयोग कार्रवाई भी करता है, लोगों में डर होता है। यद्यपि अभी भी बहुत साफ सुथरा इलेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन पूर्व की अपेक्षा बहुत साफ सुथरा हो रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने डेमोक्रेटिक बारे में सोचा कि हमें सिस्टम ठीक करना, सिस्टम ठीक हुआ, बहुत हद तक ठीक हुआ, अब वैसी स्थितियां नहीं है, निष्पक्ष इलेक्शन हो रहा है, लोग वोट बूथ तक जा रहे हैं, वोट डालते हैं। पहले तो डालने की लोग पोजीशन नहीं, डालने ही नहीं दिया जाता था, कैसे कैसे इलेक्शन हो जाते थे, आग लगा दिया, पता लगे जहाँ पे विपक्षी के वोट है वहां आग लगवा दिया, उपद्रव करवा दिया। इसके कारण संभव हो पाया एक ऐसा अधिकारी जिसने सही निर्णय लिया, और उसने कोई नया काम थोड़ी है, ये तो करना ही चाहिए। जो भी उससे पहले उस पदों पे बैठे हुए लोग, लेकिन जो भी लोकाचार में करप्शन के, उसका भी अलग थ्योरी है, साइकोलॉजिकल थ्योरी, उसको भी अलग तरीके से परिभाषित किया गया। तो प्रशासन में रहते हुए अपने आप को इन सारी चीजों के, किसी भी व्यक्ति को प्रशासन में रहने या समाज में रहने के लिए होना बड़ा कठिन है। पहली प्रशासन का गुण है निष्पक्ष आप हूं, लेकिन हम निष्पक्ष नहीं, हम इतनी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जाति धर्म संप्रदाय है, अच्छा हम पहले जोड़ लेते हैं। योगी जी थोड़ी किसी ठाकुर से कहते हैं कि मतलब हम हैं मुख्यमंत्री ठाकुर, तो तुम भी सन्यासी हो तो किसी की जाते हैं, लेकिन लोग जोड़ रहे हैं, सरकार पे आरोप भी लगते हैं कि मतलब ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। तो अपने आप को स्वयं पे निष्पक्ष बनाए रखना बहुत कठिन। अब इससे पे अगर आप फॉलो कर गए तो आप एक बहुत ही अच्छे अधिकारी के रूप में जहां भी, या बहुत अच्छे नागरिक के रूप में आप काम करेंगे जहां भी। और नागरिक कर्तव्यों का अगर आपको बोध है और कर्तव्यों का पालन आपके द्वारा हो रहा है, तो आपके द्वारा गलत काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलत की गुंजाइश कहीं है ही नहीं हमारे दर्शन में नहीं, हमारी किताब में नहीं। हमारी किताब हमारा संविधान, और कोई किताब नहीं। अगला सवाल, गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को लेकर एक एम्बुलेंस जा रही है, किसी केंद्रीय मंत्री के काफिले में पहुंच जाती है और मंत्री के समर्थक एम्बुलेंस के ड्राइवर को मार पीट कर एम्बुलेंस सड़क के किनारे खड़ी करवा देते। आप उस समय पुलिस अधिकारी के रूप में मंत्री की सुरक्षा की कमान संभाले, ठीक है, आपके जिले मंत्री जी आए हैं, पूरा जिम्मा सुरक्षा का आपका है। किसी गंभीर व्यक्ति से घायल व्यक्ति को लेकर एम्बुलेंस जा रही है, मंत्री के समर्थक मारपीट कर रहे हैं, उसको जाने नहीं दे रहे, आपका निर्णय क्या होगा? तुरंत एम्बुलेंस को काफिले से आगे निकालवाकर अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करेंगे, एम्बुलेंस को काफिले से निकलवाकर ड्राइवर को अस्पताल में मरीज को शीघ्र पहुंचाने के लिए कहेंगे तथा उसके बाद ड्राइवर को उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कहेंगे जिन्होंने उसको पीटा। मंत्री के समर्थकों को गिरफ्तार करेंगे तथा स्वयं अपनी गाड़ी से मरीज को बिठाकर अस्पताल ले जाएंगे। इस घटना से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराने के बाद मरीज को स्वयं अस्पताल ले जाएंगे। बी, गाड़ी को निकलवाकर वहां तुरंत अस्पताल के लिए रवाना करेंगे और फिर ड्राइवर को बुलाएंगे कि जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज, उसके बाद उन लोगों पे कार्रवाई करेंगे।
अच्छा लग रहा है इसको। क्या तो मंत्री की सुरक्षा कर रहा है, उससे बताया तो मंत्री को बताना चाहिए। नहीं समझे नहीं। इसलिए बता रहे जो पुलिसकर्मी था वो मंत्री की सुरक्षा में था, तो वैसे उसे जा पुलिसकर्मी नहीं, पुलिस प्रमुख उसकी। अब जैसे किसी मंत्री का विजिट आपके हरदोई जनपद में हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो पुलिस अधीक्षक है यहाँ हरदोई के उनकी। और पुलिस अधीक्षक कोई डंडा लेके थोड़ी घूमेगा, वो अपने अधिकारियों को नियुक्त करेगा। मीटिंग बुला के कितने अधिकारियों को लगाना है, कितने थानों की फोर्स लगाना है, वो निर्णय की जिम्मेदारी किसकी होती? चीफ की होती, प्रमुख की। अगला क्वेश्चन, किसी जिले में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाएं समय पर नहीं जाती, कभी कभी वे महीनों गायब रहती। आपको जांच करके पता चला है कि जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय उनसे सुविधा शुल्क वसूल कर उन्हें ऐसी रियायत दे रहे हैं। आप जिला अधिकारी होने के नाते ऐसा क्या करें? ये तो बड़ी आम समस्या है और अभी अब तो सुधार हुआ है, लेकिन इससे पहले तक तो ये बहुत आम समस्या है। पहली बात तो स्कूलों में अध्यापक थे नहीं, जो थे वो जाते नहीं थे और जो जाते थे वो पढ़ाते नहीं। अब स्थितियां बदल रही हैं। ऐसे समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं की सूची बनवाएंगे जो स्कूल से गायब रहते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की कार्रवाई करेंगे। इस संदर्भ में अभिभावकों से शिकायत दर्ज कराने के लिए कहेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी से इस बाबत बात कर उन्हें सुधरने की चेतावनी देंगे। अध्यापकों को साथ ऐसा ही करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी के निलंबन के लिए शासन को लिखेंगे तथा अध्यापकों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। उनके बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ निलंबन को लिखेंगे और अध्यापकों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई करेंगे। देखिए हमारे यहाँ इतनी बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सिस्टम हम लोगों ने अपनाया है। हमारे यहाँ प्रशासनिक विभाग हैं, अलग अलग विभाग बनाए गए संचालित करने के लिए। स्वास्थ्य अलग, शिक्षा अलग, सड़क अलग, वाणिज्य अलग, टैक्सेशन वाला अलग, सिक्योरिटी वाला अलग। अब उसमें भी कोई करप्शन करे तो सीबीसीआईडी, ईडी, प्रवर्तन, सब सारे विभाग भारत सरकार से लेकर प्रदेश स्तर पे सारे विभाग। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पे कोऑर्डिनेशन में कमी है, या तो चलाने वालों में कमी है, या राजनीतिक इच्छा की इतनी गंभीरता नहीं रही। कभी कभी मैं चिंतन करता हूँ, हमें लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की है पूर्वजों ने। मतलब जो पहले के लोग हुए, चाहे वो मिनिस्टर रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, या प्रधानमंत्री के पदों पे बैठे रहे हों, इतनी बेहतरीन व्यवस्था अगर हम किसी विभाग में कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं तो दूसरा विभाग सीबीसीआईडी है, ईडी है, भ्रष्टाचार निवारक विरोध विभाग है, उसका काम यही है कि विभागों का विभागीय भ्रष्टाचार खत्म करना, सरकार का भ्रष्टाचार। और हम अपने पद पे रहते हुए हजारों हजार करोड़ की संपत्ति बना लेते हैं, उसको खानो खान खबर नहीं होती, या खबर होती है वो जानबूझ के अनजान बना लेते। देखो पैरेलल है, वो भी इसी का वेतन ले रहा है कि किसी तरीके से करप्शन न होने पर। देखो सोच कितनी गंभीरता से इसको सोचो, समस्या कितनी जटिल। और सबके लिए व्यवस्था हमारे समाज में, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था में जो हमने लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई, सबने बनाया गया। और सब सरकार से, हम भी सरकार से वेतन ले रहे हैं, जो हमारी रक्षा करने के लिए सरकार से वेतन ले रहा है वो भी। अब उसके बावजूद भी इतना बड़ा पुलिसिंग सिस्टम है हमारे पास, इतनी व्यवस्थाएं हैं, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, राज्य की पुलिस है, भारत सरकार की पुलिस है, मिलिट्री सिस्टम है, उसके बावजूद भी करप्शन हो रहा है। अब करप्शन वो लोग ज्यादा कर रहे हैं जिन पे करप्शन रोकने की जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी पुलिस पे कहीं ना कहीं तो है। उसमें सीबीसीआईडी पे पुलिस के अधिकारी दिए जाते हैं जो ईमानदार करते हैं। जो हमारे ईमानदारी की रखवाली करने की जिन पे जिम्मेदारी है वो ज्यादा बेईमान हो रहे हैं।
ईमानदारी की रखवाली करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी पुलिस पे ही है। अब एक दरोगा और एक सिपाही का, बड़े अधिकारियों को तो छोड़ दो, माशाल्लाह इनका देख लो, रहन सहन देख लो, व्यवस्थाएं देख लो, आप हतप्रभ रह जाएंगे। और सरकारें सब जानती रहती। एक लखनऊ में सिपाही है, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, अभी पुलिस, अभी दरोगा हुआ नहीं, 10 साल से मैं जान रहा हूं, उसका मकान बनना नहीं हुआ। बहुत लखनऊ शहर के बहुत प्रमुख जगह, मेन चौराहे पे मकान। क्या प्रशासन को नहीं पता है, लोग अधिकारियों को नहीं मालूम हो पाया है, क्या पुलिस विभाग को नहीं मालूम है एक सिपाही इतना कहां से कैसे क्या कर रहा है। और जब आप किसी को रक्षक भक्षक बन जाए, जिसपे ईमानदारी कायम करने की जिम्मेदारी बन जाए, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आई है, हम 3 बजे आए, 4:30 बजे तक पढ़ाएं, और हम ही अपने उत्तरदायित्व का पालन अगर ठीक तरीके से न कर जाए तो जो या कोचिंग के कोऑर्डिनेटर हैं उनकी जिम्मेदारी, अपने समाज कल्याण अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे अध्यापक ठीक तरीके से नहीं पढ़ाता। और उसके बाद स्थिति ये हो जाए कि हम पढ़ाने ही ना है, हमारा भुगतान होता रहे, ये तो महापाप। जब हम अपने कर्तव्य का ठीक तरीके से उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते हैं, तब समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पैदा होते। दरोगा जी रहेंगे 15,000 के स्क्वायर फीट के मकान में गोमती नगर में, कोई तो मगरू किसी कत्ल के जुर्म में, किसी रेप के जुर्म में जो है, जो उन्होंने किया ही नहीं होगा, उनको बंद किया जाएगा। पैसा कहां से आएगा? आप ईमानदार हैं, हम आपसे 1 रुपये मांगे दे देंगे, आप क्यों देंगे? और हमारे पास अधिकार, हम आपको भय दिखाएं कि नहीं आप व्यवस्था बनाओ, नहीं तो हम जो है आपको उठा के जेल में डालें। जब आदमी का भविष्य असुरक्षित होता है तभी वो पैसा देता है। अतीक अहमद यही तो करता था, इतना 10 करोड़ भेज दो, नहीं तो कल जो है तुम्हारे बीवी बच्चे सब गायब हो जाएंगे, ये समझ लो बेटा। जेल में बैठे बैठे मंगवा लेता था, जहां चाहता था वहां मंगवा लेता था। अब तो देखो कितने ऑडियो वीडियो उसके सब वायरल हो रहे हैं, और जबकि जो जेल नियमावली में उसमें फोन प्रतिबंधित है, आप जेल में रहते हुए फोन का उपयोग ही नहीं कर सकती, लेकिन वो धड़ल्ले से करता है। अब तो कई देखो, राजेश पांडे तो रिटायर्ड IPS हैं, उनका बराबर इंटरव्यू आ रहा है, उन्होंने कहा कहा एक बार तो हमारी जेल, मतलब वो जेल में बंद है, हमारी फोन से बात करा दी गई। हम मतलब अचंभित थे कि मतलब जेल में कैसे धड़ल्ले से बात कर लो, भाई से बात कर लो। अब किसी की गलती से भाई पैदा हो जाते हैं। तो एक ही गुजारिश है हमारी आपसे, इतना बहुत थोड़ा अल्पज्ञानी, थोड़ा बहुत जानते, सीख पाते, पढ़ने लिखे, कुछ भी बन जाना यार, बड़े से बड़ा बनना, छोटे से छोटा बनना, भ्रष्ट करप्ट बनना। ईश्वर ने आपको भेजा है दुनिया में, 2 रोटी की व्यवस्था जरूर कहीं नहीं। ये हमारी मतलब अकेली फिलासफी की बातें आपको लगेगा कि ये तो खा रहे हैं ठीक तरीके से तो मजा, ऐसा नहीं है। इस जीव में इतनी पृथ्वी पे इतने जीवधारी हैं, केवल मनुष्य ही ऐसा जंतु है, प्राणी है, जो अपने भोजन की व्यवस्था करता है, मतलब संग्रहण करके रखता है। आपके घर में 4 किलो दाल भी रखा होगा, सब्जियां भी होगी, और इसके अलावा कोई जीव जंतु संग्रहण करता है? कोई जानवर के पास भंडार भरा है? कोई छिपकली, कोई मेढक उसके पास रखा है 10 किलो दाल? नहीं रखा। उसको प्रकृति ने व्यवस्थाएं दी, और हम भी जब वैसे थे, ये हजारों काल का, करोड़ों वर्ष का क्रमिक विकास है कि हम इस रूप में आए हैं, है ना। ये तो बायोलॉजिकल बातें, ये तो आप मानते हैं, ये तो तर्क के आधार पे। तो अब करप्शन करोगे तो जिंदगी में खुशी नहीं रहेगी, खुश नहीं रहेगी। आज देखो, एक लड़के का इंटरव्यू पढ़ा, तो लोग पढ़ा जाके, हमने कल पढ़ रहे थे, अब तो उस पर एक नई फॉरेन यूनिवर्सिटी है,
तो उस पर एक नया रिसर्च, पूरी दुनिया में एक नया ये नरेटिव उभर के आ रहा है। उसका 58 लाख का पैकेज है। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बंगलौर में, IIT से पढ़ा हुआ है लड़का, 24 साल का, 58 लाख का पैकेज है। अब उसने अपने अब कहीं नहीं मिला। ये तो ठीक है, कम से कम सोशल मीडिया है, इस पर आप अपने विचार व्यक्ति को लिख ही सकते हैं, कोई आप पे। उसने लिखा है, मतलब इतना कमा रहा हूँ इतनी कम उम्र में, 24 साल की उम्र में 58 लाख का पैकेज, ईमानदारी का कोई घूस नहीं ले रहा, बहुत ठीक ठाक माने रखता है, अच्छा है। आगे आप समझिए 40-43 साल काम करेगा तो किस पोजीशन पे जाएगा। लेकिन कह रहा हम खुश नहीं, हम हंसते नहीं हैं, हमारे साथ कोई बात करने वाला नहीं है। उसने यहाँ तक लिखा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं किससे शेयर करूं अपनी समस्या, अपना दर्द किसको बताऊं, या अपनी खुशी किसको बताऊं। तो ये समस्या आप सोच रहे होंगे, विद्यार्थी जीवन में मैं भी प्राय यही सोचा करता था, यार पैसा आ जाएगा, नौकरी एक बार लग जाए तो मजा आ जाएगी, ये करेंगे। कुछ नहीं है यार, चक्की में आ जाओगे समाजवादी, सब ध्वस्त हो जाएगा। ये जिस लाइफ में बैठे हो, हम उस लाइफ को अपनी बड़े मिस करते हैं। जब तुम्हारे जैसे अभी क्लास में बैठते थे, 10 दोस्तों के साथ पढ़ते थे, सुबह से शाम तक, यार जनसंख्या नहीं, परीक्षा के 8 दिन पहले गए, ये छूट रहा है, जनसंख्या तो पढ़ी ही नहीं, अरे रात को सोएंगे नहीं, आज जनसंख्या पढ़ा जाएगा, आज ये किया जाएगा, तब भी पूरा नहीं होता था। तब लगता था यार, कभी कभी चाय पीने पैसे नहीं हुआ करते थे, ये एक बार हो जाएगा बस। देखिए पैसे, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया गाड़ी, सब कुछ। ना गाड़ी सुख देती है, ना 4 व्हीलर सुख देती, ना 2 व्हीलर सुख देती। आप इस चक्की का अंग बन जाएंगे। आंतरिक सुख आपकी जो भी आपकी हावी हो, अपने लिए समय जरूर दो। आखिर हम क्या हैं? अगर गप सड़ाका करना अच्छा लगता हो वो करो। किसके लिए जी रहे हो? समाज के लिए, माँ बाप के लिए, आगे आने वाले समय में आपके बच्चे हो जाएंगे उनके लिए। तब लगेगा, तब जब आप इस स्टेज में आ जाओगे, हमारी जैसे 35-40 साल की उम्र होगी, तब लगेगा नहीं यार इससे तब भले ही पैसा नहीं था, लेकिन मस्त एक वो भी एक मस्ती। ये लाइफ जो है, ये आप समझिए आपके जीवन का अभी लग रहा है, हम भोगे हुए हैं। ये सबसे अच्छी लाइफ है, सुंदर लाइफ। फिर करप्शन का कोई चार्ज नहीं। पैसा है जेब में तो चाय पियेंगे, नहीं है तो नहीं पियेंगे, क्या करना, बिना चाय के रहेंगे। जब पता लगे जेब भरी होगी, आपके पास चाय पीने का समय ही नहीं होगा, आपके फ्रिज में सेव भरे पड़े होंगे, आपको खाने का समय नहीं होगा, तब लगेगा यार एक दिन शाम को किसके लिए कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, अपने आप पे झल्लाओ। सब कुछ होंगे, आप कुछ नहीं, ठीक है। तब आप फेसबुक पे दर्द लिखेंगे, यार किसको सुनाएं। सही समय पे सुना लो तो फेसबुक पे लिखने की जरूरत नहीं आएगी, समझ रहे हैं? हाँ, तो पढ़ाई जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, जीवन में बनना है, अच्छा इंसान बनना है, लेकिन ये जिंदगी भी जरूरी है। हर क्षण को ऐसे बिल्कुल बिंदास, ये नहीं सब लिख देते हैं लोग, सिलेक्शन हो जाता है। हमारे एक मित्र हैं इस समय, विकास दुबे को उन्होंने ही पकड़ा था, मित्र हैं एकदम साथ में बैठ के, और ऐसी बदमाशियां की हैं हम आपको बता नहीं सकते, ठीक है। आशीष सिंह यही हरदोई रहने वाले हैं, हमारे साथ स्कूलिंग हुई है, और लखनऊ में 10 साल हम लोग एक साथ रहे हैं। इस समय उज्जैन के नहीं, भोपाल के डीएम बनाए गए हैं अभी। जब उज्जैन के डीएम थे विकास दुबे को, शाम को उत्तर प्रदेश पुलिस को उन्होंने ही हैंड ओवर किया है। यूट्यूब पे सर्च करिए, वीडियो अभी भी पड़ा। ऐसी बदमाशियां की हैं। बाद में आदमी इंटरव्यू आता कहता है बिल्कुल 23 घंटे पढ़ते थे, 23 घंटे से बेकार गिराते हैं, कोई भी पढ़ता उड़ता नहीं। इन सबों के चक्कर में आज जो ये कहे वो प्योर झूठ बोलता है। हम आपको एकदम रियल बता रहे हैं, हम डीएम नहीं बने वो बात अलग है, लेकिन हम उस समुद्र में डूब के तैर के गोता लगा के आए हैं। 8 घंटे आप ईमानदारी से पढ़ो और जीवन का हर वो काम करो जो एक स्वस्थ व्यक्ति करता है। पार्टी में जाओ, शामिल हो, लेकिन 8 घंटे प्रतिदिन। परीक्षा के टाइम पढ़ा तो थोड़ा 2 महीने 10 से 12 घंटे, जिसकी जैसी कैपेसिटी हो पढ़, और फिर आपका किस्मत साथ दे जाए तो 2, 2.5, 3 साल में आप बन जाओगे। 6 महीने में नहीं बन पाओगे, हम ऐसा बोल भी नहीं सकते।
क्योंकि आपको ये झूठ बताना होगा। एक इंसान होकर मस्त जिए। गोपाल दास पता नहीं किस क्षण पे जिंदगी की शाम हो जाए, किसको पता। कोरोना में हमारे कई साथी चले गए। एक साथी यही हरदोई पहले अध्यापक थे, हरदोई जिले में मरने वाले। बड़ा कष्ट हुआ, वो भी बड़े मेधावी व्यक्ति थे, बड़ी लेट नौकरी पाई थी, वो वेतन नहीं उठा पाए। और हम लोग बड़ा मतलब बैठते थे शाम को यही डीएम चौराहे पे एक चाय की दुकान के पीछे वहाँ बैठते थे। अक्सर सामने गुजरी वहाँ सुनील भैया का नौकरी वेतन आएगा तो सबसे पहले सबसे बड़े यही है तो पार्टी देंगे। और हमसे भी सीनियर थे, शादी भी नहीं इसलिए नहीं कि इलाहाबाद बड़े अच्छे थे, कई बार किसी चीज़ का इंटरव्यू कि यार नौकरी वोकरी हो जाए। उसके बाद बड़ा उत्साहित थे कि मतलब अब यार जो है शादी करेंगे। मई में हर कोई पहली मौत उनकी हुई। इलेक्शन ड्यूटी करा के आया, बस दूसरे जब हमको भी कोरोना था। आप समझिए वो 15 दिन कैसे गुजरे। पहली मौत उनकी देखी। उसके बाद मतगणना में भी सरकार ने ड्यूटी करके नहीं करना चाहिए। अभी जिंदा रहेंगे तो गिनेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे। वो बाद में FIR भी हुई और FIR के बाद में केस हो गई, विधानसभा से सबकी केस करा दी गई थी इतने कर्मचारियों को हुई। बड़ा तकलीफ। और बाद में जानते हो अभी भी विभागीय कार्रवाई चल रही। 2 भाई उनके माँ बाप मतलब काफ़ी एजेड थे यार, 40 से ऊपर हो गए थे सुनील भाई, और उनके माँ बाप भी नहीं। एक भाई डॉक्टर है, एक वकील है। अब दोनों लड़ रहे हैं। पैसा कौन हड़प ले। अभी जो 45-50 लाख जो कंपनसेशन वाला मिला था उनका पेमेंट नहीं मिल पाया क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं। अब दोनों एक से एक हम लोगों के संपर्क में दोनों, तो हम लोग देखते मतलब ये देखते कष्ट होता है, रियली कष्ट होता है। कि बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अच्छी बात बताते थे कि नहीं यार गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अब देखते हैं कि मतलब वो व्यक्ति नहीं, माँ बाप है नहीं, दोनों सुनील की किसी की चिंता नहीं, आए सामान उठा लेके लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं कि कौन 50 लाख हड़प ले। सुनील कहाँ गए कहाँ नहीं गए किसी को, हमारे रहने या न रहने पे किसी को फर्क नहीं पड़ता। बहुत ईमानदारी भाई बता नहीं, बहुत जीवन में कष्ट भोगा हम। तो किसी को अगर आपको आप में से किसी को लग रहा है हमको तो कम से कम नहीं लगता कि हम नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार ये रत्ती इतना फर्क नहीं पड़ेगा। रत्ती का फर्क नहीं पड़ेगा। चौथे दिन से लोग मौज काट के जो है चाय बनाएंगे, पकौड़ी खाएंगे और कहेंगे कभी 7-6 महीने फोटो याद आएगी तो हाँ था। इसलिए पढ़ाई करो और ये अपने आप के लिए जियो और कोशिश करो कि किसी का आप हित करो या न करो जीवन में। एक सिद्धांत बना लो, बस ये कर लो, अपने आत्मा पे हाथ रख दो, किसी का अपने जीवन में अहित नहीं होने देंगे। बस आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आज की कथा समाप्त हो जाए। ये जरूरी है।